कठोर नहीं, कोमल बनो। एक बार दांत और जीभ में विवाद हो गया। दांतों ने जीभ से कहा, तुम हो ही क्या, न कोई रूप न रंग, मात्र एक मांस का लोथड़ा। हमारी छटा देखो, कितनी धवल एवं उज्जवल है। हम एक साथ पंक्तिबद्ध रहते हैं और मोतियों की तरह सदा चमकते हैं। जीभ को दांतों का यह कथन बहुत बुरा लगा, किंतु उसने अपने गुस्से को ठंडे बस्ते में उंडेल दिया और उत्तर देने में शीघ्रता नहीं दिखाई। जीभ को मौन देख दांतों ने अधिक इतराते हुए कहा, यह मत भूलना कि हम 32 है और तू अकेली है, इसलिए इधर उधर लड़खड़ाती फिरती है। आखिर तुझे रहना हमारे शिकंजे में है। धीरे धीरे दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीत गए। उम्र ढलने के साथ एक एक करके दांत गिरने लगे, किंतु जीभ ज्यों की त्यों बनी रही। शरीर के सारे अंग उपांग क्षीण होने लगे, परंतु जीभ में न झुर्रियां पड़ी न कमजोरी आई, बल्कि उसकी क्षमता और ताकत अधिक बढ़ गई। जब दांत बिल्कुल गिरने की हालत में थे, तब जीभ ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, याद है, बहुत वर्षों पहले इठलाते हुए तुमने कुछ कहा था। आज मैं उसी का नायाब जवाब देना चाहती हूँ। तनिक ध्यान से सुनो। मुख के अंदर तुम सब मेरे बाद आए हो और मैं तो जन्म के साथ पैदा हुई थी, इसलिए उम्र में तुम सब मुझसे छोटे हो, तथापि तुम मेरे सामने एक एक कर विदा हो रहे हो। यह कैसा परिहास। मैं बड़ी हूँ तो पहले मुझे जाना चाहिए, किंतु तुम सबको जाना पड़ रहा है। दांतों ने अपनी यथार्थता जानी तो इसका रहस्य पूछ बैठे। तब जीभ ने सपाट लहजे में कहा, कारण बिल्कुल स्पष्ट है। मैं मुलायम हूँ, कोमल हूँ और तुम सब कठोर हो, सख्त हो। तुम्हें अपने कड़ेपन का यह दंड मिला है। तुम भी कोमल बनो, अपने बर्ताव को मृदु बनाओ और दीर्घजीवी का पुरस्कार पाओ। कोमलता अगर प्रवृत्ति में समा जाए तो सुख बरसाती है। मिश्री की मिठास से जैसे मन आनंदित होता है, ऐसे ही मृदु वचन भी दोनों पक्षों को आह्लादित करता है। जहाँ कठोरता है वहाँ रुक्षता है। रुक्षता के कारण ही रेती के कण एक साथ रहते हुए भी एक मेक नहीं हो पाते। यही कारण है कठोर हृदय वाला न पाप का पछतावा कर पाता है और ना ही अपराधों की माफी मांगता है। स्पष्ट है, जहाँ कठोरता है वहाँ ग्रंथि है। गन्ने में भी जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं होता। धागे में गांठ हो तो उसे सुई में पिरोया नहीं जा सकता। शरीर में गांठ हो तो आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसी तरह जहाँ कठोरता है वहाँ जीवन रसहीन, धर्महीन और उत्साहहीन बन जाता है। इसलिए जीवन में कोमल एवं स्निग्ध बनो। जहाँ मृदुता है वहाँ मधुरता है, जो परस्पर स्नेह सूत्र में जोड़े रखती हैं। इतना ही नहीं, कोमलता मन की धरा पर उदारता को भी अंकुरित करती है। दूसरों के आंसुओं का प्रतिबिंब उसके मन रूपी दर्पण में झलकता है और देने की वृत्ति बढ़ जाती है। मन को इतना मुलायम बनाओ कि वह दूसरों के गुणों को ग्रहण करे। कठोरचित दूसरों का सुख देखकर ईर्ष्या से सुलग उठता है और हजारों की रोजी रोटी छीनकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। संत गुरु नानक कहते हैं, कोमल पानी के निरंतर टपकने से सख्त पत्थर भी टूट जाता है। भगवान महावीर ने भी कहा है, कोमल मन संवेदनशील है, इसलिए ऐसा हृदय संसार के सभी जीवों के प्रति स्नेह रखता है। जिन शक्तियों का प्रयोग प्राणी मात्र की सुरक्षा के लिए होगा, वे शक्तियां स्वतः विकसित होती है। इतना ही नहीं, उनके मन में वैर, कलह, क्रोध और हिंसा जैसे
दुर्गुणों के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। मन को सदा कोमल बनाए रखने की मास्टर की हासिल करने हेतु एक प्रयोग अवश्य करें। आज मैं मृदु शब्दों का प्रयोग करूंगा, ऐसा संकल्प करें।